जय हिंद दोस्तों। तो क्या हाल चाल है। मेरा नाम है सुनील। तो स्वागत करते हैं अपने इस यूट्यूब चैनल पे। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th गणित को स्टार्ट करने जा रहे हैं। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि गणित को कैसे पढ़ना है, आप कैसे 100 में 100 स्कोर कर सकते हैं बिना किसी दिक्कत के। यदि आपका क्लास 9th उतना अच्छा नहीं गया है तो तभी भी आप क्या कर सकते हैं, क्लास 10th गणित में 100 में 100 स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, तुम आप जाकर पिछला वीडियो देख सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि हम लोग मैथ को कैसे पढ़ने वाले हैं। हम लोग चैप्टर वाइज जितने प्रश्नावली हैं उस प्रश्नावली के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को बस करेंगे। जो इंपोर्टेंट नहीं होगा उसको मैं नहीं कराऊंगा। बाकी मैं हर प्रश्नावली का वन शॉट आपको दूंगा। वन शॉट बोले तो गन शॉट, ठीक है, गन शॉट दूंगा आपको, जिसमें मैं सभी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा जो पिछले साल पूछे जा रहे हैं और जो इस बार भी पूछे जाएंगे। ठीक है, मैं सभी क्वेश्चन कंप्लीट नहीं करूंगा, मैं पहले बता दे रहा हूँ। जो क्वेश्चन इंपोर्टेंट होंगे, जो पिछले साल पूछे गए, लगातार 5-6 साल तक पूछे जा रहे हैं और आपके इस साल में भी पूछे जाएंगे, उसी क्वेश्चन को मैं कंप्लीट कराऊंगा पर्सनालिटी वाइज। मान लीजिए 1.1 के जितने मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होंगे उसको मैं कंप्लीट कराऊंगा एक वीडियो में। फिर 1.2 के जितने मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होंगे जो पिछले साल पूछे गए होंगे और इस साल पूछे जाएंगे उसको मैं कंप्लीट कराऊंगा। मैं पूरा क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, लेकिन मैं जो कराऊंगा वही बोर्ड एग्जाम में आएगा। ठीक है, 100% वही आएगा। तो आप यदि मैथ में 95 प्लस स्कोर करना चाहते हैं या 100 में 100 करना चाहते हैं तो आप पर्सनली अच्छा कीजिए, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को करते चलिए जो मैं आपको कराऊंगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि हमारे चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और प्यार से कमेंट जरूर करना है। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले आपका चैप्टर के नाम बताते हैं वास्तविक संख्याएं। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि वास्तविक संख्याएं क्या होती है। आपको पता होना चाहिए कि वास्तविक संख्या क्या होती है। तो मैं बता दूं बाबू कि यदि आप बचपन से अभी तक जो भी संख्याएं पढ़ा है, चाहे वो रूट में हो, चाहे बटा में हो, चाहे दशमलव में हो, ठीक है, चाहे माइनस में हो चाहे प्लस में हो, कोई भी संख्या आप पढ़ते आए हुए वो सब क्या है, वो भी सब संख्याएं वास्तविक संख्या है। अभी तक आपने जो भी संख्याएं पढ़ा है वो सब संख्या क्या है बाबू, वो सब संख्याएं वास्तविक संख्याएं आपने पढ़ा है। आपका मन में एक सवाल उठ रहा होगा, क्या सर सभी संख्याएं वास्तविक होती है, क्या इस दुनिया में सभी संख्याएं वास्तविक है? तो ऐसा नहीं है। यदि आप रूट के अंदर मान लीजिए, आपने रूट के अंदर मान लीजिए रूट है, रूट के अंदर -2 लिख दिया तो क्या है, आपका वास्तविक संख्या नहीं, इसको बोलते हैं काल्पनिक संख्या। क्या बोलते हैं? काल्पनिक संख्या। यदि आपने रूट में माइनस वाला संख्या लिख दिया तो उसको बोलते हैं काल्पनिक संख्या, जो वास्तविक संख्या से अलग होती है। जब आप आगे कॉलेज में जाएंगे तब आपको काल्पनिक संख्या मतलब पढ़ाई जाएंगे। ठीक है, तो आपको अभी उतना नहीं जानना है, बस आपको जानना है कि वास्तविक संख्या क्या होती है। तो मैंने बताया कि आप अभी बचपन से लेकर अभी तक जो भी संख्या आपने पढ़ा है गणित में चाहे किसी में भी, तो सब संख्या है वास्तविक संख्याएं हैं। ठीक है, तो चलिए मैंने आपको बता दिया कि वास्तविक संख्या क्या होती है। ठीक है, अब हम सबसे पहले चलते हैं प्रश्नावली 1.1 के जितने मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसका हम लोग निपटारा कर लेते हैं। ठीक है, 1.1 के जितने मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसका निपटारा हम लोग करेंगे। तो चलिए 1.1 का जो पहला सवाल है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपके एग्जाम में 1 नंबर मतलब बहुविकल्पी पूछे जाएंगे और कई साल से पूछा जा रहा है। आपको दे देगा 140 या 156 दे देगा या 3825 दे देगा या 5005 दे देगा या 7437 दे देगा, इसमें से कोई भी एक दे देगा, कहेगा कि इसका अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो आपके लिए क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला 1 नंबर के लिए। ठीक है, तो चलिए मैं इसमें किसी एक को करा देता हूँ, इसमें से कोई मैं 2 करा देता हूँ। यदि आपने 2 को समझ लिया तो बाकी आप सब अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि अभाज्य संख्याएं क्या होती है। सबसे पहले यहाँ पे एक मेन पॉइंट आ रहा है कि सर अभाज्य संख्या क्या होती है, ये भी बता दिए। तो मैं बता दूं कि वे संख्याएं जिनका 2 से अधिक गुणनखंड नहीं होता है। ठीक है, 2 से अधिक गुणनखंड नहीं होता है उनको बोलते हैं अभाज्य संख्या। सर कुछ समझ नहीं आया, एक बार समझ देखिए, आप ध्यान से मेरे इस यहाँ पे देखिएगा। मान लीजिए मैंने लिया 2 लिया। अब मैं कह दूं कि 2 को कौन कौन काट सकता है, तो 2 को केवल क्या काट सकता है, 1 भी काट सकता है और कौन सा काट सकता है, 2 काट सकता है। बाकी इसके अलावा 2 को कोई भी नहीं काट सकता है। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलेंगे अभाज्य संख्या है। जिसका 2 से अधिक फैक्टर नहीं होता है, मतलब जिसका 2 से अधिक गुणनखंड नहीं होता है उसको बोलते हैं अभाज्य संख्याएं। ठीक है, जैसे मैंने लिया 5, 5 को कौन कौन काट सकता है, 5 को केवल 1 काट सकता है और 5 को केवल 5 ही काट सकता है, बाकी इसको और कोई नहीं काट सकता है। देख कितना गुणनखंड है, 1 और 2। देखिएगा 2 गुणनखंड है कि नहीं, इससे अधिक नहीं हो पा रहा ना, तो इसको बोलेंगे अभाज्य संख्या है। ठीक है, क्लियर हो रहा है ना। अभाज्य संख्या क्या होती है कि जिनका 2 से अधिक फैक्टर नहीं होता है उसको बोलते हैं अभाज्य संख्याएं। ठीक है, क्लियर हो गया। अब हम लोग चलते हैं इसका अभाज्य गुणनखंड को गुणनफलों के रूप में कैसे लिखना वो मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहला प्रश्न है आपका 140। क्या दिया आपका दिया 140। देखिए कैसे इसको
लिखना है। ठीक है, ध्यान समझिएगा। सबसे पहला प्रश्न है 140। ठीक है, तो क्या करना है आपको, 140 का एलसीएम निकाल लेना है। ठीक है, क्या करना है, एलसीएम निकाल लेना है इस तरह। ठीक है, तो 2 से काटेंगे तो 2 7 14, 0 17 में कट जाएगा। फिर 2 से काटेंगे कितना कटेगा, 35 बार में। फिर आप किससे काटेंगे, 5 से काटेंगे तो कटेगा 7 बार में। फिर आप 7 से काटेंगे कटेगा 1 बार में। एलसीएम निकाल लिया। फिर आप क्या करना है, इसको लिखना है इस तरह 140, इसको गुणनफल के रूप में लेना, क्योंकि गुणनफल मतलब होता है गुणा। गुणनफल के रूप में लीजिए, गुणा के रूप में 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7। ठीक है, इसको आप इस तरह लीजिए। यहाँ पर 2 कितना बार है, 2 बार है, तो इसको लिख सकते हैं 2 का पावर 2 इंटू 5 इंटू 7। ये क्या हो गया, गुणनफल के रूप में व्यक्त कर दिया। आपको एग्जाम में क्या कर कि 140 का अभाज्य गुणनखंड के रूप में है, तो आपको ये वाला ऑप्शन देखना है कहाँ पर है। ठीक है, 2 का पावर 2, यहाँ पर 2 2 बार था तो मैंने 2 का पावर 2 लिख दिया। 5 इंटू 7 दिए, क्या हो गया आपका, अभाज्य गुणनखंड के रूप में हो गया। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा अभाज्य गुणनखंड, यहाँ पे 2 का भी फैक्टर केवल कितना होगा, 2 ही होगा, 2 से अधिक नहीं होगा। तो सब आप जो भी संख्या आप देख रहे हैं ना, ये क्या है, अभाज्य संख्या है। ठीक है, आप देख चेक कर लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, फिर चलिए इसमें से एक और कोई करा देता हूँ, कौन करा दो बताइए। तो आपके मन में आ रहा है सर इसमें से कोई एक करा दीजिए, तो मैं इसको करा देता हूँ 38 25 को। ठीक है, तीसरा देख लीजिए। ठीक है, बाकी आप और जो बचा है खुद कर लीजिएगा। ठीक है, तो 38 25। ठीक है, इसे हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम किससे लेंगे, सबसे पहले किससे काटेंगे, 2 से, लेकिन 2 से नहीं कटेगा तो फिर किससे काटेंगे, 3 से, क्योंकि 3 में क्या है आपका, अभाज्य संख्या है। ठीक है, तो 3 से काटेंगे, 3 एक 3 और 3 दूना 6। यहाँ कितना बच जाएगा, 3 दूना 6, यहाँ बच जाएगा आपका 2, और 3 सत्ते 21 और 3 पच्चे 15, ये हो जाएगा। ठीक है, फिर किससे काटेंगे, 3 से ही काटेंगे। 3 चौके 12, कितना हो जाएगा, 3 चौके 12, और ये जगह 3 दूना 6 और 3 पच्चे 15। ठीक है, हो गया। अब किसे काटेंगे, अब हम किसे काटेंगे, 5 से काटेंगे। किसे काटेंगे, 5 से, तो 5 8 पच्चे 40, यहाँ बच गया 2, 8 5 पच्चे 25। ठीक है, फिर किसे काटेंगे, 5 से काटेंगे तो कितना कटेगा, 5 एक 5, और कितना हो जाएगा 3, 5 सत्ते 35। फिर किसे काट देंगे, 17 से। ठीक है, इस तरह का करना है आपको, एलसीएम ले लेना है। मैंने एलसीएम को इसलिए आपको समझा रहा हूँ क्योंकि आप छोटे क्लास से एलसीएम पढ़ते आ रहे होंगे, तो कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा। ठीक है, तब इसको बस हम लिख लेंगे, कैसे लिखेंगे, 3825, 3825, इसको लिख सकते हैं 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 7। ठीक है, अब इसको इसी को आप अच्छा से लिख दीजिए। यहाँ पर 3 को 2 बार है, तो इसको लिखिए 3 पावर 2, और 5 कितने बार है, 2 बार है, 2 लिख दीजिए। यहाँ पर हो जाएगा 7। ये क्या हो जाएगा, इसका अभाज्य गुणनखंड के रूप में हो जाएगा। ठीक है, आप आशा करते हैं कि पढ़ा सारा एकदम अच्छे से क्लियर हो गया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। एक बार इसको अच्छे से आप लोग देख लीजिए। ठीक है, हो गया। अब ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, मैं आपको बता दें कि एग्जाम में 1 नंबर के पूछा ही जाएगा।